तो हमारे साथ में इब्राहिम पठान साहब, हाकम साहब ये कह रहे हैं कि ये कुछ मुट्ठी भर बच्चे हैं, नए नए नौजवान हैं जिनको उतनी समझ नहीं है, बुद्धिजीवी वर्ग आप लोगों के साथ नहीं है। जैसे वो लोग कहते हैं कि भाई इनके मंच पे महिलाएं नहीं होती, महिलाएं प्रतिनिधि नहीं होती हैं, सभाओं में भी नहीं दिखती हैं, तो 50% वोट तो इनके साथ है ही नहीं। वो तो एक पारिवारिक माहौल रहता है। वो कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल एक सिरे से महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, सब हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, सेल्फियां, मतलब एक फैमिली एटमॉस्फेयर। जैसे मेरे जो चेयरमैन साहिबा हैं वो भी उन्हीं के मंच पर रहती हैं, तो ये माना जाए कि 1 लाख वोट जो है वो उनके साथ। एक साल पहले जब एमएलए का चुनाव हुआ था, कांग्रेस को तो वोट देना हमारी मजबूरी है। एमपी के चुनाव में हमारे पास थर्ड ऑप्शन था नहीं। लीड अच्छी आएगी, चमत्कार होगा। वो तो कह रहे हैं कि जमानत जब्त होगी। बड़े समीक्षक है ये अभी जो हाकम साहब का वो कौम की बात कर रहे हैं, वो आर्यन नाम है शायद उसका, और वो वहाँ पे चुनाव लड़ रहा है और उसकी माँ इद्दत में बैठी है। अगर कौम के ये इतने ही चाहने वाले हैं, कौम की मदद करने वाले, तो ये 5 दिन से 7 दिन से यहाँ अपना वो लगा के बैठे हैं। इनको वहाँ कौम की मदद करने के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल आपको विकास देखने को मिलेगा साहब। राजेंद्र गुड़ा को मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं। राजेंद्र गुड़ा किस चीज़ का नाम है? वो गधा आया है ना, वो गधा प्रतीक इस बात का है कि राजेंद्र गुड़ा जानवर के लिए भी जान लगा देता है। लेकिन वो 1.5 लाख को आदमी करे हुए कि मैंने बहुत विकास किया है, तो दोनों आपको आदमी है, वो हाइट बड़ी है, ठाडो आदमी है, पावरफुल आदमी है। तो आप लोग क्या कह रहे हैं, बंदे में हो दम तो गधे की भी बम बम। बम बम। तो हमारे साथ में इब्राहिम पठान साहब। सर जी कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया, देख लो अब क्या माहौल है यहाँ। तो आप बिल्कुल चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। जी बिल्कुल, ये जलवा है राजेंद्र सिंह गुड़ा का। राजेंद्र सिंह गुड़ा का है। यहाँ तो गाजे बाजे, ढोल धमाके, पुलिस, युवा, बच्चे, बूढ़े सब दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, ये जोश है। और ये जोश का जो परिणाम जो है आप 23 तारीख को देखेंगे ईवीएम से क्या निकलता है। राजेंद्र सिंह गुड़ा एमएलए बन गए। भाई साहब वो गधा गाड़ी वगैरह भी ले करके घूम रहे हैं और उस पर भी वो पोस्टर देखिए, वो इस चुनाव में गधा प्रमुख मुद्दा है क्या? प्रमुख मुद्दा है ये मुद्दा ये है कि जो व्यक्ति बेजुबान जानवर को न्याय दिला सकता है तो वो एक इंसान के लिए क्या कर जाएगा। ये एक सिंबॉलिक, ये संकेत देना, सिंबॉलिक मामला है, संकेत। क्या लग रहा है कितने वोट आ जाएंगे? खूब आएंगे वोट। मैं वैसे नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। ये तो मान लीजिए ये भी सोशल एक्टिविटीज़ का एक हिस्सा है, उस अंदाज से जुड़ा हूँ। तो मैं एग्जैक्टली ये तो नहीं बताऊंगा कि आपको कि कितने वोट आ जाएंगे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं राजेंद्र गुड़ा जी बीजेपी की बी टीम है। हाँ, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। राजेंद्र गुड़ा बीजेपी की बी टीम नहीं है, बिल्कुल भी। मिले थे वो ये कह रहे हैं कि राजेंद्र गुड़ा जी जो हैं वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, आप थोड़ा पीछे चलो। जब राजस्थान की गवर्नमेंट गिराने के लिए अमित शाह और मोदी जी ने पूरा जोर लगा दिया था और 19 लोग चले भी गए थे माने सर, उस वक्त राजेंद्र सिंह गुड़ा के पास बड़ा ऑफर था, बहुत। और अगर वो चाहते तो वो जा सकते थे, और अगर वो चले जाते। वो लोग सर इसलिए कह रहे हैं, उनका कहना है कि राजेंद्र गुड़ा जी एक पर्टिकुलर बेल्ट में, पर्टिकुलर वर्ग में ही काम कर। वही बताना चाह रहा हूँ कि जिस आदमी को वो लोग 60 करोड़ में नहीं खरीद सके, हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीडरान, वो यहाँ के छोटे मोटे लीडर उसको क्या खरीदेंगे?
मुद्दा ये है, ये सब बकवास कह रहे हैं कि राजन गुढ़ा जी जो है वो जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं, वो तो केवल एक वोट बैंक को फोड़ने के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ आपको एक वोट बैंक नजर आ रहा है? नहीं, यहाँ तो सब तो ये कौन लोग आए हैं फिर? ये कहाँ से ऊपर से चांस है? कहना है कि जैसे राजन गुढ़ा जी राजपूतों में इनमें बड़ी सभाएं वगैरह नहीं कर रहे, उनके लीडर से नहीं मिल रहे हैं समर्थन। ये रूमर्स हैं, गाँवों में तो ये रूमर फैलाई जा रही है कि शहर का मुसलमान जो है ना वोट नहीं देता है, नहीं देगा, और ये सिर्फ आप में घूम रहा है। आप अपने वोट क्यों ख़राब कर रहे हैं? और शहर में इस तरीके की अफवाह फैलवा रहे हैं कि ये सिर्फ शहर में घूम रहा है मुसलमानों का, जबकि हकीकत ये है कि पूरे दिन गाँव में रहते हैं। ये तो शाम को सिर्फ 2 घंटे आते हैं हमारे पास। हाकम साहब ये कह रहे हैं कि ये कुछ मुट्ठी भर बच्चे हैं, नए नए नौजवान हैं, जिनको उतनी समझ नहीं है, बुद्धिजीवी वर्ग आप लोगों के साथ नहीं है। 2015 में हुए थे क्या दिल्ली के चुनाव, अरविंद केजरीवाल, वहाँ पे भी ये मुट्ठी भर जवान ही थे। और यही जवान जो है ना हमेशा से पलटते आए, और यही जवान जो यहाँ बैठे हैं, बुजुर्गों ने इन बच्चों को सौंप दिए कि तुम आगे हो और हम तुम्हारे पीछे हैं। समझ गए क्या आप? बुजुर्ग घर में बैठ के गाइड कर रहे हैं इन बच्चों को, और ये बच्चे जो है ना आगे बढ़ के अपना काम कर रहे हैं। और जो दिल्ली में हुआ था ना, कांग्रेस तो 0 पे थी और बीजेपी 3 पे थी और केजरीवाल जी 67 पे थे। वो की वो चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। सर आपकी सभाओं में एक आरोप और भी लग रहा है कि जैसे वो लोग कहते हैं कि भाई इनके मंच पे महिलाएं नहीं होती, महिलाएं प्रतिनिधि नहीं होती हैं, सभाओं में भी नहीं दिखती हैं, तो 50% वोट तो इनके साथ है ही नहीं, वो तो हमारे साथ हैं, उनको सिर्फ पंजा दिखता है। इसलिए आपके ना तो कभी मंच पे कोई महिला प्रतिनिधि, सरपंच ये दिखते हैं, जनप्रतिनिधि दिखती हैं, और ना फिर आप लोगों की चाहे सुल्ताना हो चाहे कहाँ वहाँ नहीं है। देखिए हमारी मंच के ऊपर है ना बड़े बड़े नेता भी नहीं दिखते आपको? नहीं, ऑडियंस में भी नहीं। जैसे आप भांबू जी की देखिए या उन लोगों की देखिए। लोगों की लड़ाई है बड़े लोगों के साथ में, ताकतवर लोगों के साथ में। आम जनता जो आप यहाँ देख रहे हैं, इन लोग कह रहे हैं 50% मतदाता ही हैं। महिलाएं हमारे से अलग रहती हैं क्या? मेरे घर की महिला मेरे साथ ही तो रहती है। अब वो अगर वो स्टेज के पास आके खड़ी होगी तभी उसका वोट मानोगे, या ये मान लोगे कि मैं खड़ा हूँ तो मेरी महिला का भी वोट मेरे साथ है? नहीं, उनके में तो जैसे एक पारिवारिक माहौल रहता है। वो कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल एक सिरे से महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, सब हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, सेल्फियां, मतलब एक फैमिली एटमॉस्फेयर। जैसे मीना बाजार में अपन शादी में गए हैं, आप अपन किसी शादी में जहाँ से पुरुष ही पुरुष दिख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं। देखिए हमारी महिलाएं हमारी बात मानती हैं, है ना, और वो हमारे हिसाब से चलती हैं। उनको सब पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, और वो हमसे ज़्यादा जानती हैं कि बच्चों के लिए क्या ज़्यादा अच्छा है आज के दौर में। आपके जो चेयरमैन साहिबा हैं वो भी उन्हीं के मंच पर रहती हैं, तो ये माना जाए कि 1 लाख वोट जो है वो उनके साथ। 1 साल पहले जब MLA का चुनाव हुआ था और जब उनके सामने कोई प्रतिनिधि नहीं था दूसरा, जहां मुसलमानों के वोट जाने के कोई चांस नहीं, तो जब नगमा को भी नहीं बुलाते थे वो अपने स्टेज के ऊपर, और उनकी मीटिंगों में महिलाएं भी नहीं आती थी। अब उनकी प्रॉब्लम ये हो गई कि पूरा झुंझुनू एक साइड में पलटी खा गया, मुसलमान भाग रहे, उनको ऐसा लगा तो नगमा को लेकर आए हैं। बड़ी विचित्र चीज़ है। ओला साहब खुद कह रहे थे कि हमने लोकसभा में कोई मीटिंग नहीं की, हमें ज़्यादा जरूरत ही नहीं, अब क्यों पूरा परिवार? यही तो मुद्दा है ना कि उस वक्त मुसलमान के पास में ऑप्शन नहीं था। बीजेपी कहती कि हम तुम्हें मारेंगे, है ना, मुसलमान डर जाता है बेचारा कि यार ये मारेंगे तो इनको तो वोट नहीं देंगे, तो कांग्रेस को तो वोट देना हमारी मजबूरी है। MP के चुनाव में हमारे पास 3rd ऑप्शन था नहीं, अब हमारे पास ये 3rd ऑप्शन है, तो इसलिए उनके घबराहट हो रही है। और ये 3rd ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 10 साल पहले भी हमारे पास आ जाता, तब भी आपको यही जोश और जुनून देखने को मिलता। ये गुस्सा आज का नहीं है, एक दिन का नहीं है, गुस्सा पिछले 20-25 साल का है। हाँ, ये तो मैंने कल आपके फुटला बाजार वगैरह में था, बहुत आक्रोश है, वो कह रहे हैं आते नहीं है, देखते नहीं है, कोई मर जाए। हकीकत है बिल्कुल। आप उनके भाषणों को सुने, कल वो भाषण दे रहे थे वहाँ पे, वो 25 साल पहले उन्होंने क्या किया था किसी व्यक्ति के लिए वो बता रहे, 30 साल पहले किसी के लिए क्या किया था वो बता रहे, वो भी झूठ है, वो भी सच नहीं है। मतलब 25-30 साल में उनके पास में गिनती के 5 काम भी नहीं है जो वो खड़े होकर बता सके कि हमने मुसलमानों के लिए या आम आदमी के लिए या दलितों के लिए किया है। 25 साल पहले का कोई काम लेके आ रहे तो अंदाजा लगा लो उन्होंने क्या किया। साहब आ गए अभी बहुत व्यस्त है, बस एक आखिरी बात बता दी है, कितने की लीड ले रहे हैं? लीड अच्छी आएगी, चमत्कार होगा। वो तो कह रहे हैं कि जमानत जब्त होगी। बड़े समीक्षक हैं। अच्छा, आपको पता है कि जमानत बचाने के लिए कितने वोट चाहिए? 6% 3 लाख हैं अपने यहाँ पे, वो कह रहे हैं 30-32 हज़ार के करीब मान रहे हैं। जो वोट डलेंगे उसका 66.66% जो वोट होता है वो जमानत बचाने के लिए जरूरी होता है, और मैं मानता हूँ कि ना अमित ओला जो है इसके आसपास शायद पहुँच जाएंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं आपकी जब्त होगी। आप देखिएगा, मेरी बात को भी नोट कर ले आप। किसकी हो रही जमानत तो जब्त होगी तय। और मैं नहीं बताऊंगा, ये जनता खड़ी बताएगी किसकी जमानत जब्त होगी भाई लोगों। सर बस एक आखिरी और छोटा सा, आप बहुत व्यस्त हैं,
ये अभी जो हाकिम साहब का एक वीडियो चल रहा है, उन्होंने विधानसभा में काफ़ी अभद्र भाषा में कुछ कहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? लोग कह रहे हैं बहुत आक्रोश है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो ये तो आपका क्या? ये जो मेला लगा है ना, ये मेला तो 1 महीने का है और बाद में तो हमें कितने महीने बच जाएंगे, 59 महीने साथ ही रहना है ना। ऐसे माहौल के अंदर उनको नहीं करना चाहिए था। और अगर वो कौम की बात कर रहे हैं, वो कौम की बात कर रहे हैं कि हम कौम को समझाने आए, तो वो कौम के इतने ही हितैषी हैं। तो आप मेरी ये बात अपने चैनल के माध्यम से उन तक पहुँचा दें कि वो जो लड़का जुबेर रामगढ़ के जुबेर का लड़का आर्यन नाम है शायद उसका, और वो वहाँ पे चुनाव लड़ रहा है और उसकी माँ इद्दत में बैठी है। अगर कौम के ये इतने ही चाहने वाले हैं, कौम की मदद करने वाले, तो ये 5 दिन से 7 दिन से यहाँ अपना वो लगा के बैठे हैं। इनको वहाँ कौम की मदद करने के लिए जाना चाहिए था। ये वहाँ क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों आए? तो मतलब आप लोगों का मानना है कि अब झुंझुनू में पानी में लाशें नहीं बहेंगी आगे? बिल्कुल, आपको विकास देखने को मिलेगा साहब। राजेंद्र गुड़ा को मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं। राजेंद्र गुड़ा किस चीज़ का नाम है? वो गधा आया है ना, वो गधा प्रतीक इस बात का है कि राजेंद्र गुड़ा जानवर के लिए भी जान लगा देता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि विपक्ष का नेता, निर्दलीय नेता क्या कर लेगा? सरकार हमारी है। अच्छा, सरकार तो बीजेपी की थी और पिछले 6 महीने से 7 महीने से जब तक इस्तीफा नहीं दिया था बृजेंद्र ओला ने, जब तक बृजेंद्र ओला यहाँ के एमएलए हुआ करते थे, आप नगर परिषद में जाके पूछो कि इनके पार्षदों को भी नगर परिषद के अंदर घुसने की इजाज़त थी क्या? तो अब तो हमें ऐसा नेता चाहिए कि बीजेपी की सरकार यहाँ बैठी है राजस्थान के अंदर, और वो अगर हमें कुछ डंडा दिखाए ना, तो हमारे पास एक बड़ा डंडा होना चाहिए और ये 6.5 फुट का डंडा है जो खड़ा हो जाएगा हमारे लिए। तो राजेंद्र गुड़ा जीत जी, अगर वोटों का माहौल देखा जाए तो हमारे गांव में फ़िलहाल राजेंद्र गुड़ा की लहर चल रही है और इस बार पूरा चल रहा है हमारे गांव में कि राजेंद्र गुड़ा निकलने वाला है। राजेंद्र जी गुड़ा बहुत बढ़िया आदमी है? ये काया पलट देगा झुंझुनू की। जो अगर राजेंद्र गुड़ा जीत गया तो राजेंद्र गुड़ा एक शेर आदमी है, गरीब की हर एक की सुनता है, छोटे बड़े की सबकी सुनता है। वो लोग कह रहे हैं कि वो निर्दलीय विधायक के रूप में जीतेंगे भी तो काम कैसे करा पाएंगे? काम उनकी कला है काम करने की, बाकी सोच है, काम जानते हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं पातोश्री से हूँ और जाट हूँ, लेकिन राजेंद्र जी का बहुत आभारी हूँ। मैं कांग्रेस 38 साल का हो गया, बीजेपी में वोट दे के डाल के देख लिए, लेकिन आज तक कोई एक घर का पट्टा नहीं बनवा सकता, वो राजेंद्र गुड़ा बनवा सकता है। दूसरी बात ये, वो दबंग नेता है, वो खुला चैलेंज बोलता है कि मेरी मां ने 6 फुट 4 इंच को जामे है। तो आज वो उस क्षेत्र का आदमी है और फिर भी जिले में काम करवाता है। वो ओला परिवार ने अपना पूरा परिवार झोंक रखा है चुनाव प्रचार के लिए। वो तो परिवार झोंको चाहे ना, पहले ओला परिवार आपके बेटे ने झोंक दादा ने, तो आज गुड्डा आता ही गुनिया है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं? हाँ, अभी ने सुला कर रखा, आप दिल्ली के माई में जाके बैठ गया। नहीं, फोन तो था ना, फोन करके कहता था कि बेटा तन्ने चुनाव लड़ना बढ़ जा, तेरे पग जमा। नहर लावा है, 40 साल वोट ले लिया नहर का, बाप बेटों के छिला के लागता तो नहर आ जाती 40 साल पहले। मैं यहाँ झुंझुनू से ही हूँ। अच्छा, झुंझुनू जिले से रहने वाला हूँ, वैसे लोहागढ़ के एरिया में रहता हूँ यहाँ। देखो, मैंने तो 3 ऑफिसों में घूमा है और 15 दिन से चारमीनार घूम रहा हूँ। आज की तारीख में जो मैंने देखा है, वो 2 में टक्कर है, वो तो 3 नंबर में गया। बिल्कुल ठंडा हो गया, नाम तो किसका लेंगे, लेकिन 3 नंबर में ठंडा हो गया। गोलमाल तो ठंडा हो गया, सफ़ेद ठंडा हो गया। इनकी 2 की टक्कर है। अभी इनकी किस्मत है, किस्मत करेगा ऊपर वाला और सबका भला होगा। अच्छी फसल हुई है, अच्छा काम हुआ है। जो राजस्थान का सीएम है ना, वो भी अच्छा है, और केंद्र का जो प्रधानमंत्री है वो भी अच्छा काम कर रहा है। मेरे तो 80% जच रहा है कि अच्छा काम कर रहे हैं। और राजस्थान का जो सीएम है ना, वो सबका ध्यान रखता है। वो लोग कह रहे हैं सरकार हमारी है, हमारा बनेगा तो काम होगा, राजेंद्र गुड़ा जी निर्दलीय जाएंगे तो कैसे काम होगा? नहीं, राजेंद्र गुड़ा तो सबका साथी है। अच्छा, राजेंद्र गुड़ा जी तो सबसे बढ़िया नेता है। कह रहे हैं कि बीजेपी के साथी हैं ना, बीजेपी के भी साथी हैं। राजेंद्र गुड़ा सबसे बढ़िया फर्स्ट है। राजेंद्र गुड़ा तो कांग्रेस कभी हुआ करती थी, लेकिन अब वो 5-10 साल से तो ऐसे गोलमाल हो रहे। जैसे बोले कि क्या नाम है, बोले पप्पू, तो पप्पू क्या करेगा, केंद्र में कुछ नहीं करेगा, पप्पू सोएगा। और यहाँ भी इनके घमंड हो गया, इनके अभिमानी हो गई, हमारी है, हम करें सो सही करें। तो कांग्रेस तो यानी कुछ भी है, चलो ठीक है, कुछ भी है, लेकिन अपनी पार्टी थी। लेकिन आज है वो राजेंद्र गुड़ा है, या वो क्या नाम दूसरे का राजेंद्र जी भाऊ है, इनमें दोनों को टक्कर हो रहा है। अब देखो, जिनकी किस्मत होगी वही निकलेगा। आपके लिए, आपके हिसाब से दोनों ठीक हैं?
है ना, दोनों बच्चे हैं। राजेंद्र गुड़ा बढ़िया है, राजेंद्र भामू जी बढ़िया है। सर जी बजरंग बली की जय, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। सर जी कांग्रेस तो आरोपी ये लगा रही है कि राजेंद्र गुड़ा जी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वो तो कांग्रेस वाले तो ऐसे। सुनो क्या आरोप लगा रही है कांग्रेस। पहले तो आधे पूरे देश को अंग्रेजों ने लूट लिया, उसके बाद में कांग्रेस ने लूट लिया इमरजेंसी लगा के, और जयगढ़ नारगढ़ का राजस्थान का सोना भी नहीं छोड़ा। क्या है कांग्रेस? मार्ग ना कांग्रेस बीजेपी से कोई मतलब कोई ना। मार्ग ने नेतो ही सोनो चाहे जो हमारा बुजुर्ग के और आधी रात ना हमारे लिए खड़े हुए माने वो चाहे। तो ओला परिवार खड़ा नहीं होता क्या? ओला परिवार अब सोगो वो बोला ना सुते सुते वोट ले लूँ तो भी नहीं कहते परमानेंट ही सो तू अब सुवादिया भी ना और न सो तो सुवादिया 12 तारीख आ रही है। ये चोर है सबसे बड़ी कांग्रेस। आमीन साहब भी इस बार खड़े हुए हैं। अब्बा अमीन साहब उमीन साहब ने तो साहब में जाना कोई ना। हमारे तो राजेंद्र गुड्डा और भाम्बू दो है, दोनों से चाहे कोई से जीतो फेलो वोट तो अपने अगने गुड्डा जी के ना ही, भाम्बू जी जीता भाई बहुत अच्छी बात है। आजकल क्या बात है, आप लोग बीजेपी वालों के लिए, बीजेपी वाले आप लोगों के लिए बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। तो हाँ ही मैं तो बीजेपी का सदा से बीजेपी का रिया साहब है। ये अपना राजेंद्र गुड्डा, राजेंद्र गुड्डा गुड्डा तारो भाई लो और विधानसभा जाई लो। तो यहाँ वो कह रहे थे कि झुंझुनू में हमने बहुत भाईले बना लिए, कितने बन गए? पब्लिक आओगी, इस बार पब्लिक आओगी भाई जी पूरा झुंझुनू भाईला। वो कह रहे थे कि यदि झुंझुनू में मेरे 30,000 भाईले बन जाएंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। 30,000 बन गए? कई 30 बन गए, कई 30 बन गए। टेबल 30 ने टेबल करो, 30 ने टेबल कर लो भाई। कांग्रेस कह रहे ये लोग में जो भैया आडमना पिला रहे हैं कि मुसलमान के भाई 2-3 बार पलटा मारे ले, आपकी बार को नहीं, आपकी बार तो पलटा लग गई गा। वो इनका यह भ्रम में निकालना 3 गुना होगा 30,000 को नहीं, 90,000 मान के चलो। धोखा को नहीं, भाभी को न करो डालनो मानतो, भाई मेरे को धोखा को नहीं, भाभी को न करो डालनो मानतो। अब की बार नहीं, ओला परिवार ये कह रहा था भाई हमने इतनी सड़कें बनवाई, पुल बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए। खुद तो किचन में की जावे बिना चुंगी बहाल देखो, कभी भी वो रोड धसेगी ना तो सबसे पहला गाड़ी धसेगी तो भी की धसेगी अपने चुंगी पोस्ट के ऊपर जाके देखना, नीचे से दलदल गल रहे दोनों। तो बेचारा छोरा मर गया। अगर वो ये जो लाशें पानी में बह रही थी, आप लोगों ने ऐसा सीन इसके पहले अपनी जिंदगी में कभी देखा है क्या? आज तक तो देखा नहीं है हमने और ना देखना चाहते हैं आगे हम लोग, इसलिए आप चाहते हैं राजेंद्र गुड़ा जी आए। हाँ जरूर आ गया मान लो आ गया, सब में आया, 5-6 काम हुए, सब में आया और हमेशा आएगा। यहाँ पर जितने भी आप सब युवा हैं सबके वोट हैं, है ना? जी सर। ये राजेंद्र गुड़ा जी जहाँ भी होते हैं हम लोग बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, आपकी उम्र के लोग बड़े झुंड के झुंड आते हैं, क्या बात है? क्योंकि युवा के दिल पे राज किया है गुड्डा जी ने। अमित ओला नहीं कर रहे क्या? तो अमित ओला आएगा तब राज करेगा ना। अच्छा, वो आते नहीं, उनसे सबसे बड़ी शिकायत ये है। शिकायत आप रहते कहाँ पर हैं? जी झुंझुनू कहाँ पर? चुरू बाईपास। अच्छा, तो इतने लंबे समय से विधायक आप लोगों के मोहल्ले में आते होंगे, गलियों में आते होंगे, आप लोगों से मिलते होंगे, आप लोगों की समस्याएं कभी पूछते होंगे, संडे के संडे, छुट्टी के छुट्टी कभी नहीं पूछते? कभी नहीं पूछा जाता। अच्छा, तो आप लोगों को लग रहा है मैं जाना ही कौन, अमित ओला की शक्ल ही कौन देखी तुरते। अच्छा, आप लोगों ने अमित ओला जी की शक्ल ही कोई नहीं देखी। चलो वो तो और बोले 3 तारीख को वोट डाल देना। उसको यही नहीं पता कि मेरा चुनाव कब है, बोलता है कि 3 तारीख को चुनाव डाल दो आप। वोट डाल दो, वो तो कभी मुंह से निकल जाता है। कभी देखा भी नहीं उसको, आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं। ये कहते कांग्रेस वाले कह रहे हैं राजेंद्र गुड़ा जी को जीतना होता तो उदयपुर वाटी से ही जीत जाते, यहाँ कह के लिए आए हैं। सर यहाँ पर एक कमी थी, 2 ही पार्टी थी, कांग्रेस और बीजेपी। अब की बार चुनाव का मजा आएगा। अच्छा, त्रिकोणी हो गया। और त्रिकोणीय में भी पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है? पहला था विजेंद्र ओड़ा। फर्स्ट उनका पैसा 8 पैसे का भाव चलता था, अब पलटी आ गई। अब ऐसी पलटी लगेगी कि इनको किसी को नहीं समझ में आएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राजेंद्र गुड़ा इतने समय में, कम समय में इतने लोकप्रिय क्यों हो रहे हैं? सर, जनता के बीच में जो भी आप मेरे काम आओगे तो मैं आपके साथ में खड़ा रहूंगा। कांग्रेस कहती है सारे काम हमने कराए हैं सड़क के, तो दिखाई नहीं दे रहा। हमारे सिवा किसी ने कोई काम कराया ही नहीं है, अपने एक मंच से कह रहे थे। नहीं, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपको दिखाई दे रहा तो हमें भी बताओ कहाँ फ्लाईओवर है, ये बता दो, एक भी बता दो, मैं मान जाऊं। आज सीकर हमसे पीछे था, झुंझुनू चूरू पीछे था। अच्छा, एक चीज़ तो यह है, आप लोग जब झुंझुनू और सीकर की तुलना करते हैं तो क्या आप लोगों को लगता है? सर, हमें ऐसे मतलब
डाउन से डाउन ला दिया है झुंझुनू को। झुंझुनू टॉप में आता था कभी। ये कि अब झुंझुनू में कोई ऐसा दबंग नेता है जो दमदारी के साथ झुंझुनू के सारे काम करा? सर आपके सामने है गुड्डा जी। एक बात बताओ, कभी किसी ने नाम अमित ओला और गुड्डा जी को सामने खड़ा कर दो बच्चों के सामने, बच्चा भी पहचान जाएगा ये गुड्डा जी है। तो नाबालिग उसको ये नहीं पता है कि ये सरकारी कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, यही पता नहीं है। ये बताओ आप मुझे। हाँ तो और क्या, ये बताओ। जब एक बात सुनो, जब हमारे यहाँ पर विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं अमित ओला जी, उनको यही पता नहीं है कि सरकारी कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है। आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? सही क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये झुंझुनू को उसको ये भी पता नहीं पुतला बाजार काटते हवेली कहाँ है। आजकल टीवी में जिन वोटों की उनको बढ़ोतरी मिलती है ना, वो उस एरिया का ही पता नहीं है उसका। कह रहे हैं कैसा नेता चाहिए? हाँ जी, ऐसे चाहिए राजेंद्र गुड्डा जैसा। राजेंद्र गुड्डा जैसा वो झुंझुनू के नंबर के व्यक्ति है, जबरदस्त इंसान है, झुंझुनू के काम करा में काम आता है, क्यों नहीं कराएंगे? जितने फतेहपुर जाके हैं, फतेहपुर जाके यहाँ का मुसलमान विरोध करेगा सर। उसको विधायक बनाने का हाथ किसका है? ठाकर का। उसके सामने जाट खड़ा था और उसको विधायक सभा में राजपूतों ने भेजा है, कमली विधायक को। राजपूतों की दमों से वो विधायक विधानसभा में गया है। वो नहीं जाएंगे क्या? नहीं जाएगा। यहाँ का मुसलमानों को वो खिलाफ खड़ा है, कौम के भाई के खिलाफ। ये राजेंद्र गुड्डा एक बेजुबान जानवर गद्दा मर गया, उसको 50,000 दिला दिया, तो इंसान मर गया उसको कितना दिलाएगा? और इसको हुकूमत की लालच होती है तो मंत्री का पद नहीं छोड़ता। गुड्डे में दम था, इसलिए उन्होंने ना मरे हुए गधे का पैसा दिला दिया। यहाँ तो इंसान मर जाते उसी के पैसे। तो पानी लाशें में नहीं देते, यहाँ तो पानी में लाशें बह रही हैं। हाँ, लाशें तिर रही है और तिर रही है। क्या गुड्डा जी काम करेंगे? 1.5 आँख का 1 आँख आदमी करे मकान है, 1.5 आँख को आदमी करे है कि मैंने बहुत विकास किया है ना, तो दोनों आँख को आदमी है। भी वो हाइट बड़ी है, भी वो ठाडो आदमी है, पावरफुल आदमी है। तो आप लोग क्या कह रहे हैं? बंदे में हो दम तो गधे की भी बम बम। हाँ, बम बम क्यों नहीं है?